हाँ भाई, शुरू किया जाए। तो पिछली क्लास में मैंने गॉल्जी बॉडीज़ के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि गॉल्जी बॉडीज़ की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? कैमिलियो गॉल्जी ने किया था 1898 में। गॉल्जी बॉडीज़ बहुत सारी छोटी छोटी सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर की बनी होती है, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। और एक गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी का नंबर वेरिएबल रहता है। कैसा रहता है? वेरिएबल रहता है। और एक गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में बॉडी में 3 से 20 तक सिस्टर्नी का नंबर हो सकता है। और सिस्टर्नी कैसी होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं। कैसी अरेंज होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई। दूसरी बात देखा जाए, सिस्टर्नी के कार्नर जो होते हैं थोड़ा टिल्ट होते हैं, इसलिए उसमें 2 फेस डेवलप हो जाते हैं। एक तो मैंने बताया था कॉन्वेक्स फेस और दूसरा कॉनकेव फेस। कॉन्वेक्स फेस को ही क्या कहते हैं? सिस फेस कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? फार्मिंग फेस कहते हैं। कॉनकेव फेस को क्या कहते हैं? ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। और सिस फेस जो होता है हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होता है, और कॉनकेव फेस जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड की तरफ होता है। और गॉल्जी बॉडीज़ न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। मैंने तुमको बताया था गॉल्जी बॉडीज़ का मेन काम क्या होता है? पैकेजिंग का होता है। मेन काम क्या होता है? पैकेजिंग का होता है। सबस्टेंस को आपस में बांधने का काम करते हैं, पैकेज करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए गॉल्जी बॉडीज़ का मेन काम क्या होता है, तो आपका आंसर है पैकेजिंग का होता है। ओके। दूसरी बात देखा जाए, जैसे सेल वॉल के मटेरियल सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का फॉर्मेशन कौन करता है? गॉल्जी बॉडीज़ करती हैं। तीसरी बात देखा जाए, स्पर्म जो मेल गैमीट होता है उसके हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। तो एक्रोजोम का भी फॉर्मेशन कौन करता है? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स करती हैं, गॉल्जी बॉडीज़ करती हैं। और क्या काम करता है? ये सेक्रीशन का काम करती हैं। दूसरी बात, जैसे ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? गॉल्जी बॉडीज़ करती हैं। और तुमको मैंने बताया था गॉल्जी बॉडीज़ को डिक्टियोसोम भी कहते हैं, या ट्रॉफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। अगले सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगले सेल ऑर्गेनेल जैसे लाइसोसोम के बारे में देखा जाए। कौन सा ऑर्गेनेल्स? लाइसोसोम के बारे में देखा जाए तो ये लाइसोसोम के बारे में देखा जाए तो लाइसोसोम जनरली किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांटों में एब्सेंट होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइसोसोम की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने की थी? तो डी डुवे ने किया था। दुबे नहीं, डी डुवे ने किया था। किसने किया था? डी डुवे ने किया था। और जनरली किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में प्रायः एब्सेंट होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें लाइसोसोम प्रेजेंट है, जैसे निम्फिया में पाया जाता है। निम्फिया में लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने किया था? पी मेटाइल ने किया था। निम्फिया क्या है? एक प्लांट है, उसमें लाइसोसोम को डिस्कवर्ड किया था, पी मेटाइल ने डिस्कवर्ड किया था। वैसे लाइसोसोम की डिस्कवरी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए लाइसोसोम की डिस्कवरी डी डुवे ने किया था। किसने किया था? डी डुवे ने किया था। दूसरी बात देखा जाए, अगर तुमसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म, तो आपका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम में बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है। कैसे बहुरूपता पाई जाती है? लाइसोसोम फंक्शन के बेसिस पर कई प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम पहली बात जब बनते हैं किससे बनते हैं? गॉल्जी बॉडीज़ से बनते हैं। जब पैकेजिंग की प्रोसेस होती है उसी समय लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं गॉल्जी बॉडीज़ का लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? तो गॉल्जी बॉडीज़ से होता है पैकेजिंग की प्रोसेस के समय। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। जो गॉल्जी बॉडीज़ से लाइसोसोम बनते हैं उसमें जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। तो इनएक्टिव कंटेनिंग एंजाइम
लाइसोसोम को क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। तो एक तो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, और जब फूड पार्टिकल प्राइमरी लाइसोसोम के कांटेक्ट में आ जाता है तो इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव एंजाइम क्या काम करते हैं? फूड का डाइजेशन करते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जब लाइसोसोम से डिफ्यूज होकर के सेल के साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं, और केवल अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल लाइसोसोम के अंदर शेष बचते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? रेसिडुअल बॉडीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडुअल बॉडीज़ कहते हैं। कभी कभी जब सेल बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो सेल के अंदर जो लाइसोसोम पाए गए हैं पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, या कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स अगर लाइसोसोम के पास में आ गया है उसको डाइजेस्ट कर डालते हैं। मतलब ये अपनी ही सेल को नष्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग, तो आपका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, लाइसोसोम जो होते हैं चारों तरफ से सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। कैसे? ये बात तुम्हें याद रखना है कि लाइसोसोम चारों तरफ से कितनी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और लाइसोसोम के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कैसे एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे लाइपेजेस पाए जाते हैं, प्रोटीजेस पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस पाए जाते हैं, न्यूक्लियजेस पाए जाते हैं। तो जैसे न्यूक्लियजेस क्या काम करेगा? न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। भाई जैसे मैंने बताया इसमें कई हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर है लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस पीएच पर वर्क करते हैं? लो पीएच पर वर्क करते हैं। दीज एंजाइम, ये एंजाइम क्या काम करते हैं? दीज एंजाइम एक्ट इन लो पीएच पर एक्ट करते हैं। कब एक्ट करते हैं? लो पीएच पर एक्ट करते हैं। और हाइड्रोलिजेज एंजाइम मैंने बताया कौन सा है? जैसे लाइपेजेस होते हैं। पहला कौन सा है? लाइपेजेस। ये लाइपेजेस है। लाइपेज किस पर वर्क करता है? फैट पर वर्क करता है, फैट को डाइजेस्ट करेगा। दूसरा कौन सा है? प्रोटियोजेस। ये है प्रोटियोजेस। प्रोटियोजेस किस पर वर्क करता है? प्रोटीन पर वर्क करता है। ये प्रोटीन पर वर्क करता है। और तीसरा कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेजेस। ये हाइड्रेजेस ये किस पर वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है। कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है। और नेक्स्ट कौन सा है? न्यूक्लियजेस। ये न्यूक्लियजेस ये किस पर वर्क करता है? न्यूक्लिक एसिड पर वर्क करता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। इन एंजाइमों को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, जो लो पीएच पर वर्क करते हैं। और इसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। और जनरली किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। अगर बाई चांस तुमसे पूछ लिया गया कि बताइए प्लांट सेल में लाइसोसोम को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर्ड किया था, तो पी मेटाइल ने डिस्कवर्ड किया था। और किस में डिस्कवर्ड किया था? निम्फिया एक प्लांट है उसमें डिस्कवर्ड किया था।
तो ये बातें तुम्हें लाइसोसोम के बारे में याद रखना है। और इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म किस में पाई जाती है? लाइसोसोम में पाई जाती है। लाइसोसोम मैंने बताया है 4 प्रकार की होती है। एक प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा रेसिडुअल बॉडीज़ और नेक्स्ट सुसाइडल बैग। ये 4 फॉर्म मैंने लाइसोसोम के बताए हैं। प्राइमरी लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब ये एंजाइम लाइसोसोम में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तब उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। और जैसे ही फूड पार्टिकल लाइसोसोम के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत ये इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं और तब ये इन सबस्ट्रेट फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करेंगे। मतलब इनका डाइजेशन होगा और डाइजेस्टेड मटेरियल लाइसोसोम से बाहर निकल करके सेल के साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाते हैं। इस प्रकार से जब डाइजेस्टेड मटेरियल लाइसोसोम से बाहर निकल गए, सेल के साइटोप्लाज्म में मिल गए, अब लाइसोसोम के अंदर क्या बचेगा? केवल अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बचते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल कंटेनिंग लाइसोसोम को क्या कहते हैं? रेसिडुअल बॉडीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडुअल बॉडीज़ कहते हैं। और मैंने बताया है कि जब सेल बहुत कमज़ोर होती है तो कभी कभी लाइसोसोम पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, या लाइसोसोम के कांटेक्ट में कोई सेल ऑर्गेनेल्स आ गया उसको तुरंत ये डाइजेस्ट कर डालते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या के थैले कहते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है। अगली बात देखा जाए वैक्यूल के बारे में देखा जाए। ये तो लाइसोसोम के बारे में मैंने बताया, अब बताने जा रहे हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल जनरली किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट होती हैं और अगर वैक्यूल पाई गई हैं तो बहुत ही छोटी होती हैं। अगर वैक्यूल पाई गई हैं तो स्मॉल होती हैं। तो देखा जाए क्या होता है। वैक्यूल के बारे में बात करें। वैक्यूल के बारे में बात करें। सपोज करिए यहाँ पर एक सेल है, इस प्रकार से मान लेते हैं ये एक सेल है। और प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में तुम्हें मालूम है सबसे बाहर कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। तो यहाँ पर हम केवल थोड़ा सा दिखा रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, बाकी सब कुछ तुम्हें हम बता चुके हैं। ये सबसे आउटर कवरिंग कौन सी है? सेल वॉल है। तो इसको तो मैंने कह दिया ये सेल वॉल है। और इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने यूज किया था? नगेली और क्रेमर ने यूज किया था। अब देखा जाए सेल के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में क्या पाई जाती है? एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। इस प्रकार से एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है। तो इसको हमने क्या कह दिया? वैक्यूल कह दिया। एक बात और तुम्हें बताएं, वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से बाउंडेड होती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये टोनोप्लास्ट कहलाती है। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो गया टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट कैसी होती है? लिविंग होती है और सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ये बातें याद रखना है। कैसी होती है? लिविंग होती है और सेलेक्टिवली परमेबल होती है। और एक बात तुम्हें बता दें, ध्यान रखना, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, इस प्रकार से वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेल सैप कहते हैं। ये सेल सैप कहलाते हैं। और सेल सैप के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं और वेस्ट मटेरियल भी डिजॉल्व होते हैं। कहाँ? सेल सैप के अंदर। और अगर तुमसे पूछा जाए, देखो सेल के बाहर जो फ्लूइड पाया गया है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं।
अगर तुमसे पूछा जाए सेल के वैक्यूल के बाहर साइड में जो फ्लूइड है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये है अपना साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इसी में अपना न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हमने बना दिया। अब देखा जाए, अगर तुमसे पूछा जाए बताइए सेल सैप और साइटोप्लाज्म में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो तुम्हें याद रखना है सेल सैप की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है साइटोप्लाज्म की तुलना में। मतलब साइटोप्लाज्म कैसा होता है, पतला होता है, और सेल सैप कैसा होता है, गाढ़ा होता है। सेल सैप कैसा होता है, गाढ़ा होता है, और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, पतला होता है। तो यहाँ से वेस्ट मटेरियल कहाँ जाते हैं, वैक्यूल के अंदर जाते हैं। मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, मतलब लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर जब जाते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं। और एक बात और तुम्हें बताएं, और जब भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई काम किया जाता है तो एनर्जी लगती है, एनर्जी का यूज होता है। और तुम्हें बताएं, जैसे तुमने सलजम की जड़ को देखा होगा, तो सलजम की जड़ कैसी होती है, रेड कलर की होती है। तो इसमें क्या होता है, सलजम की जड़ में एक पिगमेंट पाए जाते हैं। इन पिगमेंट को क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन पिगमेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन पिगमेंट। ये एंथोसाइनिन पिगमेंट कहा जाता है, पिगमेंट कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एंथोसाइनिन पिगमेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, वैक्यूल में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाए जाते हैं। ये बात तुम्हें ज़रूर याद रखना है। तो सलजम की जड़ का जो रेड कलर होता है किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। और जब सलजम की जड़ को सलाद के रूप में काटते हैं और धुलते हैं तो पानी कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। क्योंकि जब सलजम की जड़ को आप काटोगे तो ये वैक्यूल कट जाएगी, सेल सैप बाहर आएगा, और सेल सैप में क्या है, एंथोसाइनिन पिगमेंट है। और एंथोसाइनिन पिगमेंट वाटर में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, और ये घुल करके वाटर को रेड कलर प्रदान कर देता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सलजम की जड़ का रेड कलर किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एंथोसाइनिन पिगमेंट कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा वैक्यूल में। दूसरी बात, एक बात और बताएं, मान लेते हैं पूरी सेल का वॉल्यूम कितना है, 100% मान लेते हैं पूरी सेल का वॉल्यूम है। 100% में से 90% वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करता है, वैक्यूल ऑक्युपाई करती है। मतलब सेल के टोटल वॉल्यूम का 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय वैक्यूल। कौन ऑक्युपाई करता है, वैक्यूल। और वैक्यूल मैंने बताया है जनरली प्लांट सेल में पाई जाती है, लार्ज होती है, सिंगल होती है, सेल के सेंटर में पाई जाती है। और एनिमल में जनरली एब्सेंट होती है, अगर पाई गई है तो बहुत छोटी छोटी होती है। एक बात और बताएं, अगर जो हम वैक्यूल के साथ में कोई फूड पार्टिकल आकर के जुड़ जाता है तब उसे क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। जैसे अमीबा में क्या पाई जाती है, प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल पाई जाती है, और वहाँ पर डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल में। और जब भी डाइजेशन होगा तो मैंने तुम्हें बताया पहले एसिडिक मीडियम में होता है, बाद में एल्केलाइन मीडियम में होता है। और नेक्स्ट कौन सी है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। ये भी प्रोटिस्ट में पाई जाती है, जैसे अमीबा में पाई जाती है, पैरामीशियम में पाई जाती है। तो इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जो काम क्या करती हैं, एक्सक्रीशन का काम करती हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो एक्सक्रीशन का होता है और ऑस्मोरेगुलेशन का होता है। मतलब बॉडी में वाटर के अमाउंट को बैलेंस बनाए रखना क्या कहलाता है, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। इसका मतलब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं अपन लोगों की किडनी के एनालोगस होती है, मतलब फंक्शन सेम ओरिजिन डिफरेंट होता है। 2012 या 13 में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर जो हम फ्रेश वाटर अमीबा को मैरीन वाटर में डाल दें तो क्या होगा, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है।
और अगर मैरीन वाटर के अमीबा को फ्रेश वाटर में प्लेस कर दोगे तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल रीअपियर हो जाती है। फिर से सुनिए मैंने क्या बताया, अगर फ्रेश वाटर अमीबा को मैरीन वाटर में डाल दिया जाए तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होगी, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन अगर मैरीन वाटर के अमीबा को फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल रीअपियर हो जाती है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, तो एक्सटीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का होता है। किसका होता है? एक्सटीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का होता है। और अमीबा में फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होता है। हमेशा याद रखना, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के और कार्डेटा तक पहले डाइजेशन किस मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में होगा, और देन किस में होगा? एल्केलाइन मीडियम में होगा। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। तो ये तुमको मैंने बताया वैक्यूल, और वैक्यूल टोटल सेल के वॉल्यूम का 90% वैक्यूल वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती है। और वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन के द्वारा, ये सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होती है, और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर है टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट कैसी होती है? डिफरेंसली परमेबल होती है, मतलब आवश्यक चीज़ों को ही अंदर आने देती है, अनावश्यक चीज़ों को अंदर नहीं आने देती। मतलब सेलेक्टेड चीज़ों को ही आने जाने देती है, सबको नहीं आने जाने देती है। दूसरी बात, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। और सेल सैप में बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व रहते हैं, और सेल सैप के अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण ही जो सल्जम होता है उसकी जड़ का रेड कलर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंथोसाइनिन पिगमेंट कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कहाँ पर? वैक्यूल में पाया जाता है। वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप है उसमें डिजॉल्व होता है ये एंथोसाइनिन पिगमेंट। तो ये तुम्हारी वैक्यूल के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा। और अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। ओके।